हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी अर्थात 67th बीपीएससी बिहार पीसीएस के लिए जीएस का हमारा पहला टेस्ट सीरीज है। इस सीरीज के माध्यम से बिहार पीसीएस के हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और इसमें आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल के पीडीएफ भी दिए जाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रश्न के लिए कोई भी डाउट हो तो वह कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, उसके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला टेस्ट है ये। इसमें टोटल 20 प्रश्न दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के बीच सीमा बनाती है कर्मनासा रिवर, सोन रिवर, कोसी रिवर या पुनपुन रिवर। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मनासा रिवर। ए सही है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। बिहार और नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। बिहार और नेपाल की जो संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर, 729 किलोमीटर, 811 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 729 किलोमीटर बिहार नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। बिहार का निम्न में से कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगा है? जो बिहार से नहीं टच करता है वो बताना है। शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवहर। शिवहर नेपाल से नहीं लगा हुआ है, बाकी अन्य तीनों लगे हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा जिला है? बांका, बक्सर, गया, जहानाबाद। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो बताना है। तो इन चारों में जो सबसे छोटा है वो हो जाएगा जहानाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जहानाबाद इन चारों में सबसे छोटा है। त्रिवेणी नहर का उद्गम किस रिवर से होता है? त्रिवेणी नहर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में ये कम से कम 6 से 7 बार ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। बागमती, गंडक, कोसी, सोन। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गंडक रिवर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिरांद स्थल जो नवपाषाण कालीन अवशेष के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में है? चिरांद जो नवपाषाण काल स्थल प्राप्त हुए हैं वहाँ से इतिहास में, वो किस जिले में पाया जाता है? सारण जिला, सिवान जिला, भागलपुर जिला, बेगूसराय जिला। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चिरांद स्थल जो है वो सारण जिले में पाया जाता है। यहीं से नवपाषाण कालीन अवशेष भी मिले हैं, ये भी ध्यान रखना है, ये नवपाषाण कालीन अवशेष हैं। किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? सिर्फ ये वाला खनिज बिहार में ही होता है। पाइराइट, जिप्सम, चूना पत्थर, तांबा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पाइराइट। पाइराइट का उत्पादन सिर्फ बिहार में होता है। महावीर स्वामी को किस आयु में कैवल्य, कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को 30 वर्ष की अवस्था में, 32 वर्ष, 38 वर्ष, 42 वर्ष। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? बिंबिसार, अजातशत्रु,
कालाशोक, शिशुनाग, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी अजातशत्रु के समय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। मौर्य काल में गोप किसे कहा जाता था? जो गोप होते थे मौर्य काल के, वो क्या करते थे? ग्राम के मुखिया को, पंचायत को, राज्य की रक्षा करने वाले को, 10 गांव के प्रशासक को। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इन पांचों में से कौन सा सही हो जाएगा गोप के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। गोप कहते थे, 10 गांव के प्रशासक को गोप कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। डोलोमाइट खनिज बिहार के किस जिले से प्राप्त किया जाता है? रोहतास, मुंगेर, गया, नवादा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो डोलोमाइट खनिज है ये प्राप्त किया जाता है रोहतास से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। रोहतास से डोलोमाइट खनिज का उत्पादन किया जाता है। बाटा इंडिया लिमिटेड कारखाना स्थित है बरौनी में, कटिहार में, मोकामा में, पूर्णिया में। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बाटा इंडिया लिमिटेड कारखाना, तो बाटा इंडिया लिमिटेड कारखाना स्थित है मोकामा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बिहार में प्रथम चीनी मिल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसीसियों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार में जो पहला चीनी मिल था उसको किसने प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। डचों ने बिहार में पहला चीनी मिल स्थापित किया था। बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? बिहार का वो एक ही ज़िला है जहाँ पर चाय की खेती की जाती है। चाय की खेती, ये कौन सा ज़िला है? पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, कटिहार। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। किशनगंज में चाय की खेती की जाती है, किशनगंज जिला में। राज्य में बौद्ध सर्किट के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध सर्किट के अंतर्गत देखिए, जितने भी सर्किट हैं खास करके बिहार से संबंधित, वो तो ज़रूर जानकारी में होने चाहिए। बोधगया, राजगीर, पटना, नालंदा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इन पांचों में से कौन बौद्ध सर्किट के अंतर्गत शामिल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। पांचवा आंसर इसका सही है, क्योंकि ये चारों बौद्ध सर्किट में शामिल हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको बियाडा भी कहते हैं शॉर्टकट में, का गठन कब किया गया था? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन 1964 में, 1970 में, 1974 में, 1981 में। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बियाडा का गठन किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1974 में। 1974 में बिहार औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया था। बिहार को कितने कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है? 2, 3, 4, 6। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, ये जो इसका उत्तर है, इसका उत्तर होगा बी। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 जोन में। लेकिन किसी किसी किताब में आपको 4 भी दिखेगा, तो वो गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 3 जोन हैं कृषि के बिहार में। बिहार में 2020-21 में सर्वाधिक आम उत्पादक जिला रहा। सबसे ज़्यादा आम उत्पादन जिला करने वाला कौन था? दरभंगा, पटना, जमुई, समस्तीपुर। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इन पांचों में सबसे अधिक आम का उत्पादन करने वाला जिला था दरभंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए।
भीम बांध अभयारण्य स्थित है? गया में, मुंगेर में, कटिहार में, किशनगंज में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भीम बांध अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुंगेर में। मुंगेर जिला में भीम अभयारण्य बांध स्थित है। नकटी डैम अभयारण्य किस जिले से संबंधित है? बेगूसराय, जमुई, भागलपुर, वैशाली, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो नकटी डैम है, नकटी डैम अभयारण्य बिहार का, वो है जमुई ज़िले में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार ये आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। किसी को इन प्रश्नों में से कोई डाउट हो तो वो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है, उसका जवाब दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।